बाबरी तो नहीं बनेगी। अब चाहे वो पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर चाहे या चाहे औरंगजेब की हड्डियां खुद कब्रिस्तान से खड़ी हो जाएं, चाहे बाबर की हड्डियां खुद कब्रिस्तान से खड़ी हो जाएं, बाबरी तो नहीं बनेगी और कयामत तक नहीं बनेगी। कि योगी से पंगा लेने वाले जो कोई भी हैं, अगर उनको लंगड़ा के चलना है या 72 वर्जिन हुरों के पास जाना है तो लेते रहो पंगा, हमें तो कोई आपत्ति है नहीं। एक हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र में आकर के आप बाबरी मस्जिद बनाना चाहेंगे, आप मजार बनाना चाहेंगे, आप मदरसे बनाना चाहेंगे, ये सब अब चलेगा नहीं। जिहादी पैदा करने के लिए, आतंकी पैदा करने के लिए, हिंदुओं को काफिर बोलने के लिए, रामनवमी पर पत्थर मारने के लिए, शोभा यात्रा पर पत्थर मारने के लिए, गणेश विसर्जन पर अंडा मारने के लिए ये 3400 करोड़ रुपया ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद पैदा करने के लिए दिया गया है। देश की सरकार को इस पर सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और इमीडिएट 3400 करोड़ को काट करके एक रीजनेबल कोटा देना चाहिए। पूरे देश में से मुझे 10 लाख आर्मी ऑफिसर मुसलमान दिखा सकते हैं? पूरे देश में से 10 लाख IAS IPS मुझे मुसलमान दिखा सकते हैं? IAS IPS मुझे मुसलमान महिलाएं 10 लाख दिखा सकते हैं? प्यू रिसर्च रिपोर्ट और यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ये बता रहा है कि 2050 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान का हाईली पॉपुलेटेड कंट्री भारत होने वाला है। देश में जैसे जैसे शरिया बढ़ेगा, देश में जैसे जैसे मुसलमान बढ़ेगा, देश में जैसे जैसे कठमुल्ला और कठमुल्ली बढ़ेगा, क्राइम भी बढ़ेगा। मतलब आप कह रही हैं कि जैसे जितने मुसलमान बच्चे होंगे वो क्राइम बढ़ाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि कुरान बैन करो और सबके हाथ में संविधान दे दो। अब सेक्युलरिज्म में अगर कल को आपका लव जिहाद हो जाए और आप कट करके मिलिएगा फ्रिज में, तो हम लोग भी कहेंगे कि देश सेक्युलर है। सुमैया अगर कट गई फ्रिज में मिल गई, कोई अब्दुल काट दिया, तो हम लोग क्या ही बोले। अब जो है कयामत की बात की जा रही है, कयामत तक जो है बाबरी नहीं बनेगी। ये यूपी के योगी आदित्यनाथ का कहना है। साफ तौर पे जो है अब इस कयामत शब्द पे जो है इतनी राजनीति बढ़ चुकी है कि एक तरफ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के लिए ऐलान किया जा रहा है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ये यूपी नहीं है, ये लखनऊ नहीं है, कि योगी आदित्यनाथ जो कहेंगे वही यहाँ भी होगा। ये बंगाल है और बंगाल में बाबरी बनेगी। अब सवाल यह है कि बाबरी बनेगी या कयामत तक नहीं बनेगी। खैर, इस सब को लेकर के इस वक्त हम खास बातचीत के लिए सनातनी नाजिया इलाही खान के साथ मौजूद है। मैम, कैसे देखती हैं, अब बाबरी बनेगी कि नहीं बनेगी? हर हर महादेव। देखिए, बाबर के जो मुरीद लोग हैं उनको तो फिर से आंसू से रोना पड़ेगा। बाबरी तो नहीं बनेगी। अब चाहे वो पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर चाहे या चाहे औरंगजेब की हड्डियां खुद कब्रिस्तान से खड़ी हो जाएं, चाहे बाबर की हड्डियां खुद कब्रिस्तान से खड़ी हो जाएं, बाबरी तो नहीं बनेगी और कयामत तक नहीं बनेगी। अब रही बात कि योगी से पंगा लेने वाले जो कोई भी हैं, अगर उनको लंगड़ा के चलना है या 72 वर्जिन हुरों के पास जाना है तो लेते रहो पंगा, हमें तो कोई आपत्ति है नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि भारत संवैधानिक देश है, भारत के कानून से चलता है। भारत आक्रांता मुगलों का देश है नहीं, और जिनकी भी मुगल मानसिकता है, जिनकी भी पाकिस्तानी मानसिकता है, जिनकी भी जिहादी मानसिकता है और जिन कठमुल्लों और कठमुल्लियों की कुरानिक मानसिकता है, तो प्लीज आप लोग कूच करें मुस्लिम देशों में। आप एक हिंदू राष्ट्र में, आप एक हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र में आकर के आप बाबरी मस्जिद बनाना चाहेंगे, आप मजार बनाना चाहेंगे, आप मदरसे बनाना चाहेंगे, ये सब अब चलेगा नहीं। और मैंने तो बहुत ही कठोर टिप्पणियां की हैं देश की सरकार में बैठे कैबिनेट माइनॉरिटी मिनिस्टर पर भी, किरण रिजिजू साहब पर भी, कि जिस तरीके से 3400 करोड़ रुपया माइनॉरिटी को अलॉट किया गया है, एलोकेट किया गया है, किस लिए किया गया है? जिहादी पैदा करने के लिए, आतंकी पैदा करने के लिए, हिंदुओं को काफिर बोलने के लिए, रामनवमी पर पत्थर मारने के लिए, शोभा यात्रा पर पत्थर मारने के लिए, गणेश विसर्जन पर अंडा मारने के लिए ये 3400 करोड़ रुपया ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद पैदा करने के लिए दिया गया है। देश की सरकार को इस पर सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और इमीडिएट 3400 करोड़ को काट करके एक रीजनेबल कोटा देना चाहिए। अब माइनॉरिटी मंत्रालय को 3400 करोड़ और उसमें 813.7 करोड़ रुपया दिया जाता है कि एडुकेशन एनहांसमेंट होगा।
क्या एडुकेशन एनहांसमेंट होगा? नहीं क्या होगा। किरण रिजिजू साहब पूरे देश में से मुझे 10 लाख आर्मी ऑफिसर मुसलमान दिखा सकते हैं? क्या किरण रिजिजू साहब पूरे देश में से 10 लाख आईएएस आईपीएस मुझे मुसलमान दिखा सकते हैं? क्या किरण रिजिजू साहब आईएएस आईपीएस मुझे मुसलमान महिलाएं 10 लाख दिखा सकते हैं? ये जो पैसा माइनॉरिटी मुस्लिम के इन्हांसमेंट के लिए दिया गया है, ये पैसा गोल गोल घूम करके मुस्लिम स्कूल में जाएगा या फिर मदरसे में जाएगा। सही बात है। कैथोलिक स्कूल में जाएगा, ये कोई गुरुकुल में तो नहीं जाएगा पैसा, या ये कोई हिंदू स्कूल में तो पैसा नहीं जाएगा, या तो कैथोलिक स्कूल में जाएगा, या तो उर्दू स्कूल में जाएगा, या तो मुस्लिम स्कूल में जाएगा, या तो मदरसे में जाएगा। अब मुस्लिम स्कूल में क्या होता है? या नबी सलाम अलैका। मुस्लिम स्कूल में क्या होता है? रहबरे मंजिल मशररा नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। मदरसे में क्या होता है? होली मनाओगे तो अल्लाह नाराज होगा, दिवाली मनाओगे तो अल्लाह नाराज होगा, वो जो बुत परस्ती करते हैं वो काफिर होते हैं। यही तो सिखाया जाता है। अरे तो कुरान ही पढ़ाएंगे ना मदरसे में, गीता थोड़े पढ़ा देंगे। नहीं, मैं तो कह रही हूँ हाँ। कि वो तो कुरान ही पढ़ाएंगे, लेकिन कुरान क्या बोल रहा है, हदीस क्या बोल रहा है, सीरत मुस्तफा क्या बोल रहा है, सही अल बुखारी का चैप्टर अल जिहाद क्या बोल रहा है, ये जरा किरण रिजिजू साहब जो अभी नए नए मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, अजमेर शरीफ जा रहे हैं, तो जरा वो भी पढ़ ले। उनको क्या लग रहा है कि ये इतना पैसा दे दे करके मदरसे और उर्दू स्कूल में जो जिहादी पैदा कर रहे हैं, तो वो जिहादी जब 55% पे आ जाएंगे इस भारत में, तो क्या किरण रिजिजू साहब के घर के अंदर नहीं घुसेंगे क्या? प्यू रिसर्च रिपोर्ट आपने 2025 का देख लिया? 2025-26 का प्यू रिसर्च रिपोर्ट देखा है? प्यू रिसर्च रिपोर्ट और यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ये बता रहा है कि 2050 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान का हाईली पॉपुलेटेड कंट्री भारत होने वाला है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म जो है वो सही तरीके से चल रहा है। अब सेकुलरिज्म में अगर कल को आपका लव जिहाद हो जाए और आप कट करके मिलिएगा फ्रिज में, तो हम लोग भी कहेंगे कि देश सेक्युलर है। सुमैया अगर कट गई फ्रिज में मिल गई, कोई अब्दुल काट दिया, तो हम लोग क्या ही बोले, नहीं लड़ेंगे आपके लिए। ठीक है, अब अभी आप बोल दिए तो नहीं लड़ेंगे आपके लिए। सेकुलर का मतलब ये नहीं होता ना कि क्राइम बढ़े। नहीं से देखिए, देश में जैसे जैसे शरिया बढ़ेगा, देश में जैसे जैसे मुसलमान बढ़ेगा, देश में जैसे जैसे कठमुल्ला और कठमुल्ली बढ़ेगा, देश में जैसे जैसे उम्मा और फी सबीलिल्लाह बढ़ेगा, देश में जैसे जैसे मोमिन और मोमिनात बढ़ेगा, देश में जैसे जैसे अशरफुल मखलूक और मखलूकात बढ़ेगा, क्राइम भी बढ़ेगा। मतलब आप कह रही हैं कि जैसे जितने मुसलमान बच्चे होंगे वो क्राइम बढ़ाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि कुरान बैन करो और सबके हाथ में संविधान दे दो। मैं तो नहीं कह रही हूँ कि भगवत गीता दो, मैं तो नहीं कह रही हूँ बाइबल दो, हालांकि बाइबल हमारी अल्हामी किताब है, उसको भी अल्लाह सुभान ने ही लिखा है, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ संविधान दे दो सबके हाथ में। मैं कह रही हूँ एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे दो। मुल्ला मौलवी कारी की जरूरत हमारे भारत देश को नहीं है। हमारे देश को आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर वकील और प्रोफेसर और टीचर की जरूरत है। तो ये सब